दोस्तों हाइब्रिड धान की दो टॉप मोस्ट वैरायटियां सामने रख रखी हैं। अधिक से अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियां हैं दोनों की दोनों। सवाना कंपनी की है 7301 और 7501। इसके अंदर किसानों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि भाई ये दोनों एक समान वैरायटियां हैं, मिलती जुलती वैरायटियां हैं, कोई भी लगा लो, कोई खास फ़र्क नहीं है। लेकिन इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कन्फ्यूज मत होना, अपना पैसा ख़राब मत करना दुकानदार के बहकावे में आकर या फिर किसी और के बहकावे में आकर। अगर दुकानदार के पास में 7501 नहीं है तो वो किसान को बोलता है कि भाई 7301 भी बराबर ही बात है, चाहे ये ले जा। 7501 और 7301 दोनों बराबर है, 1% भी फर्क नहीं है। लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। इनमें क्या फर्क है वो वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा आपको डिटेल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों की दोनों हाइब्रिड वैरायटियां हैं धान की, सवाना कंपनी की तरफ से आती हैं। 7501 भी बढ़िया पैदावार देने वाली वैरायटी है और 7301 भी बढ़िया पैदावार देने वाली वैरायटी है, कोई शक नहीं है। और इनके टक्कर की वैरायटी है पायोनियर की 28 पीस 67, ये भी बढ़िया वैरायटी है। VNR की 222, कावेरी की 468। इन वैरायटियों के बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है, वो आप देख सकते हो। बासमती धान की टॉप 5 वैरायटियों के ऊपर और PR धान की टॉप 3 वैरायटियों के ऊपर डिटेल वीडियो डाल रखी है भाई, आप चैनल के ऊपर देख सकते हो। ये वीडियो है हमारी 7301 और 7501 के कंपैरिजन के ऊपर। तो इनका कंपैरिजन करके आपको बता देता हूं भाई, एक एक के बारे में अलग अलग आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सवाना की 7501 के बारे में। ये हाई यील्ड वाली वैरायटी है, अधिक से अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है भाई। इसकी विशेषताएं सुन लीजिए एक बार ध्यान से। ये 125 से 130 दिन में तैयार होती है 7501। 38 से लेकर 40 क्विंटल तक पैदावार देने में सक्षम है 1 एकड़ में, यानी कि 100 मन पैदावार 1 एकड़ में दे सकती है। अगर जमीन पानी बढ़िया है, मौसम अच्छा रह जाता है तो ये वैरायटी 100 क्विंटल को क्रॉस कर जाती है, टच कर जाती है। इसके बाद में ये वैरायटी ग्रेन फिलिंग इसकी शानदार है, टिलरिंग बहुत बढ़िया है इस वैरायटी की 7501 की। फुटाव बहुत शानदार है भाई। इसकी बालियां लंबी हैं और कॉम्पैक्ट साइज की रहती हैं। ज़्यादा यूरिया आपको इसमें नहीं देनी, नहीं तो इसकी हाइट ज़्यादा चली जाएगी। यूरिया आपको थोड़ी थोड़ी करके स्प्लिट मात्रा में देनी है, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा बार बार दे सकते हो। एक बार में एक बैग डाल दिया ऐसा नहीं करना, 20-20 किलोग्राम 25-25 किलोग्राम आप डाल सकते हो बार बार। तो ये वैरायटी ज़्यादा ओवर हाइट नहीं खींचेगी, नीचे नहीं गिरेगी। तो 7501 अधिक से अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है हाइब्रिड वैरायटियों के सेगमेंट में। तो 7501 के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं भाई 7301 के ऊपर। अब इसके बारे में जैसे ही आपको बताऊंगा तो आपके मन में सारी चीज़ें जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। 7301 वैरायटी भाई 115 से 125 दिन में तैयार होती है, यानी कि ये वैरायटी 7501 से कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी है 7301। 115 से 125 दिन में, वहीं आपका 7501 तैयार होती है 125 से 130 दिन में। तो कितना फ़र्क हो गया आप देख सकते हो भाई, कितने दिनों का फ़र्क हो गया। तो ये बड़ा फ़र्क है। और पैदावार की बात करें तो 7301 मेरे हिसाब से 35 से 38 क्विंटल के बीच में रह जाती है पैदावार में। तो पैदावार में भी कम से कम 2-3 क्विंटल का फ़र्क है 7501 और 7301 के अंदर, क्योंकि ये वैरायटी कम टाइम में तैयार होती है भाई, कम पानी लेती है आपका और कम समय लेती है। तो अगली फसल आप जल्दी लगा सकते हो। तो 35 से 38 क्विंटल के बीच में पैदावार ये वैरायटी 7301 दे देती है, जल्दी तैयार होती है। तो आप इसमें धान और गेहूं का जो क्रॉप रोटेशन है वो रिपीट कर सकते हो, यानी कि धान के बाद में अगर आपको गेहूं लगाना है तो 7301 लगा सकते हो, कम समय में तैयार हो जाएगी। 115-20 या फिर मैक्सिमम 125 दिन में तो तैयार हो ही जाएगी ये वैरायटी। आप इसका टाइम पकड़ कर चलो 115 से 120 दिन का, तो आपका गेहूं लग जाएगा अगली फसल। अगर आपने 7501 लगा दी तो अगली फसल अगर आपको गेहूं लगानी है तो गेहूं आपकी लेट हो जाएगी, आप बिजाई नहीं कर पाओगे। तो ये फ़र्क है भाई टाइमिंग का, ये टाइम ज़्यादा लेती है तैयार होने में, ये टाइम कम लेती है। 7501 की पैदावार क्षमता बहुत ज़्यादा है, 7301 की 7501 से थोड़ी सी पैदावार देने की क्षमता थोड़ी सी कम है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, 2-3 अंतर मैंने आपको बताए। और इनकी वजह से पैदावार के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है, आपकी अगली फसल के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है, आपके पानी के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। तो ये फर्क है इनके अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना, इतना सा फर्क है दोनों वैरायटियों के अंदर। दोनों
वैरायटियाँ बढ़िया पैदावार देने वाली वैरायटियाँ हैं। तो इनमें से जो भी आपकी टाइम विंडो के अंदर सेट बैठे, जो भी आपको बढ़िया लगे आपके मिट्टी, पानी, ज़मीन, टाइम के हिसाब से, तो वो वैरायटी आप इनमें से एक लगा सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक धान की खेती करने वाले किसानों तक शेयर करना, ताकि ये कन्फ्यूजन उनका क्लियर हो और एक जेन्युइन जानकारी उन किसानों तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।